अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। मैं हूं इरफान हैदर। तहरीक इंसाफ को बड़े टाइम बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। बहुत बड़ी कामयाबी है और सुहेल आफरीदी के सर ये सहरा जाता है जो नए वजीर आला केपी के बने हैं। इब्तदाई तौर पर यह समझ में आ रहा था, जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की थी कि मैं इमरान खान के इश्क में मुब्तला हूं। उन्होंने एक शेर भी पढ़ा जिसका तलफ़ुज़ या जिसका बहर उन्होंने खराब कर दिया, बेवजन कर दिया उस शेर को। बहरहाल कि नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं आपकी बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा, शेर इस तरह था जो उन्होंने उसे खराब किया। बहरहाल तो लग ये रहा था कि वो भी गंडापुर की तरह से बातें करने आ रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें कामयाबी मिली है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो धरना दिए बैठे हैं क्योंकि इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये मुलाकात अब हो जाएगी। ये सारा मामला क्या है आपको बताऊंगा। साथ साथ 23 नवंबर को अगले महीने फैसला हो जाएगा कि जब खान साहब ने वो कागज लहराया था और कहा था कि मेरी हुकूमत अमरीका ने गिराई है, जिसके बाद उन्हें इतना फेम मिला और पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा हो गया इस बात पे, गो के वो बात सच नहीं थी, वो एक अलहदा बात है, लेकिन वो एक अच्छा प्ले किया था उन्होंने। जिस तरह वो अपनी ऑडियो में भी कह रहे हैं हमने नाम नहीं लेना, बस खेलना है, तो बड़ा अच्छा खेल गए थे। उसके बाद जो कहा जाता है कि पंजाब में इतने तरक्याती काम हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, कारोबार चल पड़े हैं, दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, क्या खान साहब की शोहरत में कमी आई है या उसी तरह बरकरार है? ये फैसला हो जाएगा 23 नवंबर को। किस तरह होगा ये भी आपको बताऊंगा। और साथ साथ के जो सुहेल आफरीदी हैं उन्होंने अपनी काबीना को हतमी शक्ल दिया, उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो नाम गंडापुर को पसंद नहीं थे लेकिन इन्होंने लिए हैं। तो क्या गंडापुर और उनके दरमियान मजीद फासला बढ़ेगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे? सारा मामला क्या आपके सामने रख दूंगा। कल एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हुई, मैं अपनी इस्लाह के लिए, कि जो ऊपर लिखा होता है, आप देखते होंगे अक्सर मेरी वीडियो में कि डेट लिखी होती है, तो 22 अक्टूबर कल की वीडियो को 2 अक्टूबर लिख दिया। टाइपिंग मिस्टेक थी एडिट के दौरान, जिसकी वजह से वो लोगों ने वीडियो देखी नहीं, उन्होंने समझा कि शायद ये 1 माह पुरानी है, तकरीबन 20 दिन पुरानी है, तो वो 22 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर नहीं था। तो आज है जी सबसे पहली और बड़ी खबर जो मैंने कहा कि बाकी ये भी कहना भूल गया हूं मैं कि सब्सक्राइब कर लिया करें, और जो लोग पहली दफा देख रहे हैं अपने दोस्तों से शेयर किया करें और घंटी दबाना ना भूला करें। एमनेस्टी स्कीम है, फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, तो आपको करना चाहिए। पहली और बड़ी खबर यह है जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आ गया है। वो फैसला ये है कि खान साहब से मुलाकात मन चाहे लोगों की नहीं करवाई जा रही थी। जो खान साहब चाहते हैं कि उनसे अडियाला जेल के अंदर मुलाकात के लिए ये लोग आए, वो नहीं हो पाता था, और हुकूमत या रियासत अपने मनपसंद लोग या जिन्हें वो इजाजत देती थी वो जाते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी पीटीआई, और ये फैसला था सुहेल आफरीदी का। मैं कह रहा हूं ना, बढ़के उन्होंने शुरू में मारी, अमली तौर पे ये उनकी पहली कामयाबी होगी। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सुप्रिंटेंडेंट है अडियाला जेल को, सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में शामिल अफराद को इमरान खान से मुलाकात कराने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया है कि सलमान अकरम राजा जिनको कहेंगे उनसे मुलाकात करवाना होगी हफ्ते के रोज और मंगल के रोज, यानी हफ्ते में 2 दिन। चाहे सलमान अकरम राजा साहब बुकला को भेजे, सलमान अकरम राजा साहब जो है वो माफ कीजिएगा पार्टी रहनुमाओं को भेजें, किसी और को भेजें, खानदान वालों की अलहदा मुलाकात होती है, तो अब मुलाकात करवाना पड़ेगी। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल, जिन्होंने आज ये फैसला दिया है और उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2 मुलाकातें हो सकती हैं। ये बेसिक फैसला लिया था, या ये इनिशिएटिव जो था ये सुहेल आफरीदी का था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी ये बड़ी कामयाबी। अब सुहेल आफरीदी अगले 2 से 3 रोज में मुलाकात करेंगे। और दूसरी आम खबर ये है कि सुहेल आफरीदी करने क्या जा रहे हैं आगे, ये भी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प मालूमात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इब्तदा में कहा ना कि किस तरह जो है वो फैसला हो जाएगा कि इमरान खान के साथ अवाम उसी तरह खड़ी है, सोशल मीडिया के ऊपर तो खड़ी है, क्या हकीकत में वोट बैंक के थ्रू भी खड़े हैं। 23 नवंबर का इलेक्शन, ये NA 18 हरीपुर उमर अयूब के सीट, आपको पता है वो नायल हुए, अदालत ने उन्हें सजा दी, जिसके बाद यहाँ इलेक्शन होने जा रहा है और शहरनाज उमर अयूब इसमें ज़ाहिर है उनके घर से ही ये इलेक्शन का टिकट दिया है तहरीक इंसाफ ने। इनके मुकाबले में जो है मुस्लिम नून के बाबर नवाज हैं। हरीपुर चूंकि KPK में आता है और KPK में कहा जाता है कि सबसे टॉप पे है मकबूलियत खान साहब की, गो के पंजाब की अगर मकबूलियत की बात करें तो जब इलेक्शन हुए थे 60+ थी PTI की मकबूलियत पंजाब के अंदर। अब बताया जा रहा है मुख्तलिफ सर्वे जो आते हैं उसमें, अब ये सर्वे किस हद तक दुरुस्त है अल्लाह जाने, वो 27% पे आ गई है, यानी 60 से ऊपर थी 27 पे आ गई। और उसकी वजह है जो जिस किस्म के काम पंजाब में हो रहे हैं,
पीटीआई भी उन्हें डिनाई नहीं कर पा रही कि काम नहीं हो रहे। अलबत्ता वो कहते हैं कि सारे सूबों का फंड जो है वहां लगा दिया, हालांकि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक हर सूबे को अपने पैसे मिलते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल ज़ाहिर है सियासी बयानियां बनाने के लिए चाहिए होता है। तो क्या 23 जो नवंबर को, आज 23 अक्टूबर है, ठीक 30 दिन बाद जो इलेक्शन होगा, पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी? अच्छा, इसमें पीपल्स पार्टी की है इरम फातिमा तुर्क, और पीपल्स पार्टी का यहाँ वोट बैंक चौथे पांचवें नंबर पे भी आ जाए तो बड़ी बात है। पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध का हाल किया हुआ है, कराची का खास तौर पे हाल किया हुआ है, सिंध का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, तो उसके बाद नहीं लगता वो अपनी मकबूलियत मजीद जो थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म करते जा रहे हैं। तो इस फैसले के बाद 23 नवंबर के बाद ये वाजे हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इलेक्शन जो है रिग्ड होता है, तो इलेक्शन चाहे रिग्ड हो, पाकिस्तान में 100% सही नहीं होता इलेक्शन। ज़िमनी इलेक्शन किसी हद तक दुरुस्त होते हैं, लेकिन जो जनरल इलेक्शन होता है वो नहीं होता। लेकिन फिर भी पता चल जाता है। अभी सियालकोट का इलेक्शन हुआ था जिसमें नून लीग जीती और पीटीआई हार गई। पीटीआई ने कहा कि बहुत बड़ी करप्शन हुई है, ये हुई है, वो हुई है। तो मैंने काफी रिटर्निंग अफसरान से, वहां के रिपोर्टर से मैंने डायरेक्टली मालूमात हासिल की। तो बहुत सारे, जैसे हबीब अकरम साहब हैं, वो पीटीआई की कसीदा गोई करते हैं, वो वहां गए इलेक्शन से 2-3 दिन पहले, उन्होंने लोगों से बात की, तो 90% लोग नून लीग के हक में बात करते हुए नजर आए। तो क्योंकि उनका सियासी किला है, 3-4 इलेक्शन मुसलसल वहां से जीत चुके हैं, तो ये भी पता चल जाएगा। अगर पीटीआई जीत गई तो इसका मतलब है कि सारे काम जो कुछ हो रहे हैं पंजाब के अंदर, या ओवरऑल वफाकी हुकूमत ने खारजी महाज पे कामयाबियां हासिल की हैं, इसको पीटीआई भी मानती है, तो उसके बावजूद खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं आई, ये वाज़े हो जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर, काबीना सुहेल अफरीदी का ज़ाहिर है वज़ीर आला बनने के बाद काबीना उनकी क्या होगी, ये बहुत अहम है। 8 सूबाई वज़रा जो केपीके से होंगे उनका फैसला कर लिया गया है। बाद में मजीद उसमें कितने शामिल करने हैं वो इस तरह होगा कि खान साहब से, वो आप चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, वो मुलाकात करेंगे। वैसे सुहेल अफरीदी अभी भी धरना दे के बैठे हुए, तो वो फैसला देंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मीना खान अफरीदी को शामिल किया जा रहा है जी सूबाई काबीना में, सुहेल अफरीदी की। फजल शकूर हैं, उमर अयूब के भाई हैं अरशद अयूब, इन्हें भी सूबाई काबीना में शामिल किया जाएगा। अदनान कादरी हैं और आफ्ताब आलम शामिल हैं। अली अमीन गंडापुर के जब वजीर आला थे उनके दौर में करप्शन के मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया गया था और काबीना से बाहर कर दिया गया था। किसको याद है? शकील अफरीदी को। शकील अफरीदी को भी सुहेल अफरीदी मौजूदा वजीर आला काबीना में शामिल करने जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि गंडापुर ग्रुप या उनके साथ जो लोग खड़े हुए थे उसमें और सुहेल अफरीदी के ग्रुप में मजीद तनाव पैदा होगा, मजीद कशीदगी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मुसद्दिक अब्बासी और मुजम्मिल असलम भी काबीना में शामिल किए जाएंगे। ये 8 अहम नाम है जो इब्तदाई तौर पर फैसला कर लिया गया है, तमाम लोगों को राजी भी कर लिया गया है कि सुहेल अफरीदी अपनी काबीना में इनको शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ नाम अभी भी वही रिपीट हैं जो गंडापुर की काबीना में भी शामिल थे। जाहिर है उनसे काम अगर वो बेहतर होंगे बाकियों से तो लेना पड़ेगा। अलबत्ता खान साहब से जब मुलाकात होगी तो इसमें 5 से 6 नाम मजीद ऐड किए जाएंगे, और वो कौन से हो सकते हैं? जो मेरी मालूमात है, जो मैंने बात की है, तो वो फाटा के एरिया से हो सकते हैं, मेन मतलब पेशावर या मेन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं केपीके के, वहां से नहीं होंगे। तो कबायली जो लोग हैं या कबायली इलाकों से इलेक्टेड हैं तहरीक इंसाफ के लोग, उनको सूबाई काबीना केपीके में शामिल किया जाएगा। और अलबत्ता बैरिस्टर सैफ जो हैं, इसके हवाले से, इनके हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि जो गंडापुर ग्रुप है उसकी ये कोशिश है कि बैरिस्टर सैफ को शामिल किया जाए सूबाई काबीना में, केपी सुहेल अफरीदी की काबीना में। लेकिन सुहेल अफरीदी इससे खुश नहीं है। सुहेल अफरीदी ये समझते हैं कि बैरिस्टर सैफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट या रियासत के आदमी हैं, वो तहरीक इंसाफ में, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते। ये मामला भी ज़ेर गौर है। अलबत्ता सुहेल अफरीदी ने अभी इस हवाले से हतमी फैसला नहीं किया, वो उनका इनकार है। बाकी ग्रुप ये जो है वो ये कहता है कि बैरिस्टर सैफ को शामिल करना चाहिए। एक और आम खबर है जी टीएलपी के हवाले से। अगले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी इजलास जारी है वफाकी काबीना का, और 90% ये इम्कानात हैं कि टीएलपी पे पाबंदी लगा दी जाएगी। वो पाबंदी मशरूत होती है, गैर मशरूत, मतलब कुछ चीजें ये आप कर लें तो पाबंदी नहीं होगी, अगर ये नहीं करेंगे तो पाबंदी होगी, इस तरह हो सकता है, या मुकम्मल पाबंदी का फैसला कर लिया गया। अभी तक जो मालूमात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाबंदी टीएलपी पे लगने जा रही है। पंजाब हुकूमत ने रिक्वेस्ट भेजी थी वफाकी हुकूमत को, चूंकि वफाकी हुकूमत का इख्तियार है कि किसी जमात को कलअदम करार दिया जा सकता है, तो अगले चंद घंटों में टीएलपी को कलअदम करार दे दिया जाएगा। अब इस पे 2-4 बातें जो मेरी राय है वो ये है कि टीएलपी नवाज शरीफ के दौर में भी आई,
TLP PTI के दौर में भी आई और TLP अब जबकि शहबाज शरीफ वजीर आजम है और मरियम नवाज पंजाब में वजीर आला इस दौर में भी आई। ये ब्लैकमेल करते हैं रियासत को, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को हटाने के लिए इसे इस्तेमाल किया, इनमें हवा भरी और इन्हें इस्तेमाल किया, ये भी एक हकीकत है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस किस्म की जत्था सियासत जिसे कहें, या सियासत भी पता नहीं कहना चाहिए, नहीं, उसके साथ चल सकता है? नहीं चल सकता। जाहिर है पाकिस्तान नहीं चल सकता। पाकिस्तान में तरक्की होनी है, पाकिस्तान में काम होने हैं, पाकिस्तान में तिजारत होनी है, इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो इन चीजों को खत्म करना होगा। ये बहरहाल सख्त इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत की कई चीजों से ये मानना पड़ेगा, हुकूमत पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाती है और कलअदम करार दे दिया जाता है ऐसे जत्थों को। तो ये PTI भी ना कर सकी, ये नवाज शरीफ भी ना कर सके, ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज करके दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमारा इमेज बहुत खराब जाता है। इन्हीं TLP से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बहुत हंगामा आराइयां की है। अगर माजी का एक एक मैं चीजें गिनने बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो ये एक वक्त की जरूरत भी है और इस पाबंदी के बाद फिर कहीं और भी पाबंदी हो सकती है, नहीं हो सकती। अलबत्ता एक और चीज जो मैं भूल रहा हूं, मैंने आपको वीडियो के आगाज में कहा कि सुहेल अफरीदी जो है वो मजीद क्या क्या करने चाह रहे हैं। तो फवाद चौधरी जो PTI का हिस्सा रहे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में रहे, एंकर भी रहे, फवाद चौधरी साहब ने कल वसीम बादामी के शो में ये कहा है कि सुहेल अफरीदी नवंबर में धरना भी देगा, इस्लामाबाद भी आएगा और सुहेल अफरीदी उनके बकौल कि खान साहब उन्हें हो सकता है कि ये असम्बलियों से भी रिजाइन होंगे और मतलब निजाम को नहीं चलने देना। खान साहब इस हवाले से मजीद स्टेप लेने के मूड में हैं। मतलब तसादुम अगले 1-2 महीनों में वाज़े है, नजर आ रहा है, होगा। अलबत्ता सुहेल अफरीदी उसमें कितना कामयाब होते हैं, गंडापुर की तरह सिर्फ पड़के मारते हैं या अमली तौर पे भी कुछ होता है। आज उन्हें पहली कामयाबी मिली है, जो कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको फैसला पढ़ के सुनाया है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।